गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। क्लास 10th में आज अपन वापस कंटिन्यू कर रहे हैं साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुछ सॉल्ट्स बताए थे। मैंने बताया था सॉल्ट्स का मीन क्या है, जिसमें मैंने आपको पीओपी बताया था, ब्लीचिंग पाउडर बताया था। जस्ट लाइक इसी प्रकार एक सॉल्ट्स और आज लेके आऊँ जो जनरली जिसको सॉल्ट्स के नाम से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। आज उसकी पूरी हिस्ट्री देखना। सबसे पहले आज मैं आपको बता रहा हूँ बेटा सॉल्ट। एक्चुअली इसका कॉमन जो नेम है बेटा कॉमन सॉल्ट है, पहली बात। सेकंड बात, इसको हम अदर लैंग्वेज में टेबल सॉल्ट कहते हैं। अब बात उठती है सर टेबल सॉल्ट क्यों कहते हैं। एक फ़नी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बताऊं तो यू नो वेरी वेल, जब अपन खाना खाते हैं तो इन टेबल्स पे अपन कुछ सॉल्ट रखते हैं, तो इसके कारण भी उसको टेबल सॉल्ट कह रहे हैं। पर एक्चुअली जो इसका मेन रीज़न है इसको टेबल सॉल्ट कहने का, कॉमन सॉल्ट को, वो मेन रीज़न है कि इसका यूज्ड इन फूड मटेरियल। फूड मटेरियल में इसका यूज़ किया है, इसलिए इसको टेबल सॉल्ट कह रहे हैं बेटा। केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। अब सर इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड इसलिए, वाई, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं NaCl, तो Na मतलब सोडियम और Cl यानी क्लोराइड। Na का एटॉमिक नंबर आप सभी जानते हो बेटा, 9th में आपने पढ़ रखे होंगे, 10th में इस बार आपको फिर पढ़ने, 11th में पढ़नी है। Na का एटॉमिक नंबर 11 है और क्लोरीन का है 17। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करेंगे बेटा। मॉलिक्यूलर मास है 58.5। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इट मीन्स पूरे मॉलिक्यूल का मास। अदर लैंग्वेज में इसको मोलर मास भी कह सकते हैं बेटा। कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, आपके इन फ्यूचर काम आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो मास उसका अप्रॉक्स 23 है, कि 22.87 के समथिंग होता है, तो उसको 23 काउंट कर लेते हैं बेटा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसका मास जो है 35.5 है। दोनों को ऐड करा तो कुल मिला के क्या हो गया 58.5 यू फॉर यूनिफाइड मास। IUPAC लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको किस में मेजर किया जाए बेटा? यूनिफाइड मास में। ठीक। नोट्स, इट इज नोन एज टेबल सॉल्ट। जैसे मैंने आपको बताया था इसका यूज टेबल सॉल्ट में किया रहा है। अब क्यों करते हैं टेबल सॉल्ट में? पहली बात, इट इज यूज्ड एज इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल, जानते ही। इट इज़ नॉट प्योर सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट जो है उसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं होता है बेटा, उसके अंदर कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में क्या इंक्लूड किया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम यू नो वेरी वेल एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। आयोडीन यू नो वेरी वेल उसका एटॉमिक नंबर 53 है। तो दोनों मिल जाएंगे तो मिलके क्या बन जाएगा बेटा? पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड स्मॉल अमाउंट्स के अंदर टेबल सॉल्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो टेबल सॉल्ट में प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, कुछ अमाउंट में उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी इंक्लूड होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, ये अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, बाकी NCERT में इतना डिटेल नहीं दिया होगा। नेक्स्ट, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देखें, इसको कैसे लैब में प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मैंने आपको इस चैप्टर में ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व करने के बाद OH आयन देते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो OH आयन आ रहा है बेटा तो यानी बेस है, और इस बेस का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH मतलब हाइड्रोक्साइड। HCl यू नो वेरी वेल एसिड है, इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हो। जब दोनों आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा बेटा? NaCl और H2O। इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो बेटा। तो NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक बेटा। नेक्स्ट, अक्रेंस हमें कहाँ से मिलता है? ये सी वाटर यू नो वेरी वेल लिखा है मैंने, इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ सॉल्ट डिजोल्व इन सी वाटर। के अंदर कई टाइप के जो सॉल्ट्स हैं वो डिजोल्व होते हैं। इसके अलावा इनलैंड लेक्स, जैसे अपन देखते हैं राजस्थान में सांबर झील है, इट मीन्स वही लेक्स है, तो उसके अंदर भी कुछ अमाउंट्स में सॉल्ट्स मिलता है। तो ये इसकी अक्रेंस है बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखें इसकी बेटा, इट इज़ ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। कलरलेस है, वाइट होता है,
प्योर वाइट भी हो सकता है, पेल वाइट भी हो सकता है बेटा। पेल इट मीन्स येलोइश, उसमें वाइटिश येलो होता है। क्रिस्टलाइन इट मीन्स, क्रिस्टल मीन्स क्या होता है, थोड़ा मैं आज आपको बताता हूँ, जिसमें एटम मॉलिक्यूल जो आयंस हैं सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में जुड़े हुए, और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में 3 डायमेंशन के अकॉर्डिंग, एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग एटम आयन मॉलिक्यूल्स के जो अरेंजमेंट होगा, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होंगे, इट मीन्स वो क्रिस्टल होगा बेटा। और जिसमें एटम मॉलिक्यूल आयन क्रिस्टल फॉर्म में नहीं है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में नहीं है, तो नॉन क्रिस्टल कहलाएगा बेटा। ठीक, तो हम जब सी वाटर से हम जब सॉल्ट्स देखते हैं तो वो में क्रिस्टल नीचे मिलता है, बाद में उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब उसको आयोडाइज्ड किया जाता है। ठीक बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्स 820 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ हीट, सोडियम क्लोराइड का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो NaCl.2H2 है, यानी वाटर इंक्लूड है बेटा। और वाटर इंक्लूड होने के कारण जिसके थोड़े इसके अंदर मॉइस्चरिटी होती है, यूनिवेरियल, और मॉइस्चरिटी जिसके अंदर प्रॉपर्टी को जो रिप्रेजेंट करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइग्रोस्कोपिक। ये थोड़ा वर्ड ध्यान रखना बेटा, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये कुछ वर्ड इस चैप्टर में आएंगे, मैं आगे और डिटेल क्लियर करूँगा। तो जब इसको हीट किया 0 to 20 डिग्री सेल्सियस तो NaCl और H2 बन जाएगा बेटा। एक्शन ऑफ एसिड, सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, H2SO4 भी एसिड है, कैसा एसिड है, आर्टिफिशियल एसिड है, इट मीन्स प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। जब दोनों आपस में रिएक्ट हो गए तो सोडियम सल्फेट बन गया और वाटर बन गया। ठीक है बेटा, इतना आपको क्लियर। तो मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बता दी, इसका अकरेंस बता दिया, इसको कॉमन लैंग्वेज में क्या कह रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट आता है इसके यूजेस। तो आई थिंक शायद इतना मेरे को पता नहीं है इसका यूज़ कहाँ हो रहा है टेबल सॉल्ट का। पहला यूज इन फूड मटेरियल, पहली बात वहाँ भी इसका हम यूज़ करते हैं। प्लस इसके अलावा और कहाँ यूज़ होता है बेटा, यदि ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं होगा हमारे फूड के अंदर तो यूनिवर्सल हम एक डिसीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं। डिसीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, गॉइटर। तो गॉइटर में क्या होता है, इसके 2 रीज़न है गॉइटर के, हमारे गले के अंदर होता है बेटा। जब थायराइड ग्लैंड स्वेलअप हो जाती है तो भी गॉइटर होगा, या जब लेक ऑफ आयोडीन इन सॉल्ट तो भी क्या होगा, गॉइटर होगा। यानी थायरॉक्सिन जो ग्लैंड्स है वो स्वेलअप हो जाएगी, थायराइड ग्लैंड जो होगी, या इन लेक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन तो भी गॉइटर हो जाएगा, या आयोडाइज सॉल्ट नहीं होगा सॉल्ट के अंदर तो भी गॉइटर हो जाएगा। तो ये इसके इसलिए एसेंशियल है बेटा। नेक्स्ट फूड कंटेंट में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इसका एक और यूज़ है कि हमारी जो नर्व्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, उनमें कंडक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल भी कौन है बेटा, सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट। तो ये मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बताई है टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। वैसे ये सब कॉमन पॉइंट्स हो सकता है आप लोगों ने कभी पढ़े भी हो ये सारे वर्ड, परंतु यहाँ आज अपन ने टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड की पूरी हिस्ट्री पढ़ी। कुछ डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को बेटा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।